हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का है, मतलब क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसका ये टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और आराम से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। देखो, हम अगर यहां पे बात करें कि ये पोर्शन जो हमारा जेनेटिक का है, ठीक है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। मेंडल का वर्क जो पब्लिश हुआ, मेंडल वर्क जो पब्लिश हुआ था वो 1865 में हुआ था। ठीक है, बट ये अनरिकॉग्नाइज था, रिकॉग्नाइज्ड था टिल 19 तक, यहां तक। ठीक है, 1900 तक जो मेंडल का वर्क था वो क्या था, हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड था। देन उसके बाद जो मेंडल का वर्क था उसकी रीडिस्कवरी हुई और रीडिस्कवरी किसने की? रीडिस्कवरी की तीन साइंटिस्ट थे, एक ह्यूगो डी व्रीज, दूसरे थे टिसरमार्क और कार्ल कॉरेंस। इन लोगों ने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी करी और उससे फिर इन्होंने क्या बनाया, कुछ मेंडल के लॉ बनाए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, रीडिस्कवरी हुई और उससे क्या बने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पे, कुछ यहां पे हमको एक थ्योरी मिली जिस थ्योरी का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी दी सटन एंड बोवेरी ने। किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम है यहां पे सटन एंड बोवेरी। किस टाइम पे दिया? 1902 में। ठीक है, 1902 में सटन एंड बोवेरी की एक थ्योरी आई जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अबाउट, या हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे हम ये लिख दीजिए, आप अबाउट लिखो, अबाउट 1910 में। ठीक है, अबाउट इन 1910 इस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है टीएच मॉर्गन। इन्होंने क्या दिया, देखो आपको क्या देना है, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ जो कि हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड था। देन उसके बाद उसकी रीडिस्कवरी हुई, फिर उससे जब रीडिस्कवरी हुई उससे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बने। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से को यूज करके सटन एंड बोवेरी ने क्या बनाया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनाया। और इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टीएच मॉर्गन ने दिया। क्लियर है बात? अबाउट 1910 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अगर हम बात करें, जो टीएच मॉर्गन है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज किसको मिला है? मॉर्गन को। किस टाइम पे? 1933 में। और इनका जो काम था इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन।
फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। क्लियर है बात? तो इतनी बात हमको याद रखनी है। अब हमें पढ़ना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट। ये इसका कहते हैं, ये हिस्ट्री थी इसकी, पीछे की चीजें हमने जानी कि इसके पहले हमको क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए, क्या क्या चीजों का यूज यहां पे होगा। ठीक है, अब मॉर्गन, अगर हम बात करें यहां पे जो लिंकेज वर्ड है, इस टर्म को, लिंकेज टर्म को किसने कॉइन किया? मॉर्गन ने। किसने? मॉर्गन ने। क्लियर है बात? और इन्होंने फिर ये बताया कि लिंकेज एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, लिंकेज की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो लिंकेज की डिफिनीशन ये है। लिंकेज टर्म किसने दिया? टर्म मॉर्गन ने दिया। और इन्होंने लिंकेज में क्या बताया, देखो, द इनहेरिटेंस ऑफ जीन ऑफ द सेम क्रोमोसोम टुगेदर एंड कैपेसिटी ऑफ दीज जीन to retain parental combination in subsequent generation is known as linkage। लिंकेज का सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताऊं, आपके पास इसको आपको ये पढ़ लेना है और उसके बाद मैं आपको नॉर्मल, इसके नॉर्मल भाषा बताता हूं। कोई भी दो जीन है जो कि एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। किसमें है? एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। हमारे पास ये क्रोमोसोम है ये, और यहां पे एक जीन है ए और यहां पे एक जीन है बी, और ये दोनों जीन इसी तरह इधर ए और इधर बी, ये जो दोनों जीन है, यहां से जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना तो सिर्फ ए बी, मतलब कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही आएगा और कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा। तो इसी को हम कहते हैं लिंकेज। मतलब एक क्रोमोसोम से पर्टिकुलर एक ही आपका क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, जो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कैसे है कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी कह रही है उसकी बात बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम टुगेदर। जो जीन सेम क्रोमोसोम में है वो टुगेदर एंड कैपेसिटी टू दीज जीन टू रिटेन पेरेंटल, तो इनके अंदर ये कैपेसिटी होगी कि ये हमेशा पेरेंटल जैसे रहे, और कॉम्बिनेशन इन सब्सिक्वेंट जनरेशन इज नोन एज लिंकेज। मतलब वो बार बार जो जनरेशन एक के बाद एक आएंगी उन सब में इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा सेम ही होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलेंगे। क्लियर है बात? तो लिंकेज बात समझ में आई। अब आगे देखो, लिंकेज क्लियर है। अब लिंकेज का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां पर हम लिखते हैं लिंकेज, लिंकेज, और लिंकेज का हम मेन पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका सिंपल है। आपको कैसे इसको पढ़ना, देखो, आपके पास दो प्योर पेरेंट है। ठीक है, प्योर पेरेंट, प्योर पेरेंट, प्योर पेरेंट की अगर हम बात करें, प्योर पेरेंट में आपके पास कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी है। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया मेल। ठीक, आपके पास एक दूसरा है जिसका नाम है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल बी, इसको आपने कह दिया फीमेल। ठीक है, क्लियर है बात? अगर मैं इनसे गैमीट का फॉर्मेशन करूं तो यहां पे गैमीट बनेगा ए बी एंड ए बी, यही बनेगा। यहां पे अगर गैमीट का फॉर्मेशन करें तो यहां पे बनेगा ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यही गैमीट बनेगा। और जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो हमको जो न्यू जनरेशन मिले, F1 जनरेशन मिलेगी, उस पर आपको मिलेगा स्मॉल कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, ये आपकी आ गई F1 जनरेशन। क्या आ गई? F1 जनरेशन। क्लियर है बात? अब F1 जनरेशन आपको समझ में आ गई। अब ये जो F1 जनरेशन है, ये वाली चीजें, इसमें से अब आप गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन इससे गैमीट का जो फॉर्मेशन होगा वो अलग तरीके से होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ध्यान से, इसको हमने छोटा कर दिया और इसको हमने ऊपर कर दिया। ये देखो कैसे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। एक यहां से ऐसे गैमीट बनेंगे,
कॉन्सेप्ट अभी समझ लो, उसके बाद बात क्लियर हो जाएगी। देखो हमारे पास यहां पे एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, और इस पे आपके पास यहां पे एक जीन है और यहां पे है, यहां पे एक जीन है और यहां पे है। ठीक है, देखो जीन जो यहां पे है उसकी हम बात करें अगर, तो आपको यहां पे मिलेगा, ये आपका जो है ए है, कैपिटल ए, और ये कैपिटल बी है, ये आपका स्मॉल ए है और स्मॉल बी है। ठीक है, सेम इसी तरह यहां पे हम बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं। देखो ये आपका हो गया एक क्रोमोसोम, ये सेकेंड क्रोमोसोम, इसमें ये आपका एक क्रोमोसोम में 2 जीन और एक क्रोमोसोम में 2 जीन। ये आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ये मैंने सिर्फ इसका, ये जो हमारे पास F1 जनरेशन में जो हमको प्रोजेनी मिली, हम प्रोजेनी का सिर्फ यहां पे क्या बना रहे हैं, इनको हमने गैमीट, इसका गैमीट हम फॉर्मेशन करेंगे। तो गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो नॉर्मली हम गैमीट फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए और बी ये है। हमने यहां से क्या किया, तुरंत ए के साथ कैपिटल लगा दिया, ठीक है, ए के साथ स्मॉल लगा दिया, फिर उसके बाद स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी लगा दिया और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी लगा दिया। हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं और ये हमारे गैमीट बन गए। कितने गैमीट बने यहाँ पे, 4 गैमीट। बट यहां पे गैमीट तो बन गए, बट यहां पे एक आपको जो लिंकेज वाली बात आ रही है ना, लिंकेज यहां पे आपको परेशान करेगा, इसलिए लिंकेज का कॉन्सेप्ट पहले हम यहां पे समझेंगे। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट के लिए हमको क्या याद रखना है, यहां पे 2 जीन आपको दिख रही हैं, 2 जीन है और यहां पे भी है। यहां पे दोनों जीन के बीच का डिफरेंस देखो, तो ठीक है मैं यहां पे क्या लिखूंगा, द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, 2 जीन। अब ये बताओ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके कंपेयर में ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो डिस्टेंस क्या है, मोर है, मोर डिस्टेंस। और अगर किसी भी चीज के पास ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, कोई भी हो उनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, क्या बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, बॉन्डिंग कैसी होगी, बॉन्डिंग। अब आप खुद से बताओ, यहां पे एक चीज है और यहां पे एक चीज है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी या इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी। सीधी बात है, जहां पे डिस्टेंस कम होगा वहां बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा ही होगा ना। तो यहां पे बॉन्डिंग क्या होगी, यहां पे जो हमारे जीन है वो दूर है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहां पे आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, लेस होगी, कम होगी बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग कम है तो सेपरेशन, बॉन्डिंग अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच में कम है तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनमें क्रॉस करने के लिए, उनको दूर करने के लिए वहां पे क्या होगा, ज्यादा चांसेस होंगे, ज्यादा वहां पे क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। तो सेपरेशन ऑफ जीन, सेपरेशन ऑफ जीन, सेपरेशन ऑफ जीन क्या होगा, मोर, ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब जब ये चीजें यहां पे होंगी, देखो डिस्टेंस ज्यादा है जिससे बॉन्डिंग कम होगी, बॉन्डिंग कम है तो सेपरेशन ज्यादा होगा, और जब सेपरेशन ज्यादा होगा तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, पहले तो ये इसके साथ गैमीट बनाएगा तो एक गैमीट आपका बन जाएगा ए बी, ठीक है, फिर ये वाला इसके साथ बनाएगा तो आपका बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। बट इसमें गैप ज्यादा है तो सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा है, तो ये स्मॉल ए ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है, तो यहां पे आपका बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी।
और यहां पे आपका जो स्मॉल ए है ये आपका कैपिटल बी के साथ जा सकता है, तो यहां पे बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो टोटल यहां पे कितने गैमीट बने, 4 गैमीट बने, 4 गैमीट। और 4 गैमीट में आप देख रहे हो 2 गैमीट जो है वो पेरेंटल है, पेरेंटल, और 2 गैमीट जो बने हैं ये न्यू है, और न्यू का मतलब है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो स्पेस ज्यादा है, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग कम होगी, बॉन्डिंग कम है तो सेपरेशन ज्यादा होगा, और सेपरेशन अगर ज्यादा होगा तो यहां पे आपका क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा। मतलब यहां पे आपका 50% रिकॉम्बिनेंट बन रहा है और 50% आपका क्या है, पेरेंटल है। ठीक है, और अब यहां पे अगर आप देखो, यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां पे क्या है, लिंकेज आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लिंकेज क्या है आपका सीधा सीधा यहां पे क्या होना चाहिए, ये इसके साथ रहना चाहिए और ये इसके साथ, ये कभी भी अलग नहीं होने चाहिए। मतलब ये कैपिटल वाला ए कभी भी स्मॉल बी के साथ नहीं आना चाहिए। तो यहां पे लिंकेज क्या है, वीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंप्लीट, इनकंप्लीट लिंकेज, इनकंप्लीट लिंकेज। बात समझ में आई? इनकंप्लीट लिंकेज बोलो या इसी को बोलो यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पे क्या लिखोगे, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, लॉ पढ़ा होगा जिसमें आपको बताएगा। तो यहां पे एक जीन दूसरे जीन से के साथ सेपरेट होने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बात? तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसके आगे इधर बात करते हैं। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे आप देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, लेस है, कम है, स्पेस कम है, तो बॉन्डिंग क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, और बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो सेपरेशन यहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। जहां पे बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है वहां पे सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, जहां पे बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी वहां सेपरेशन नहीं होगा, और सेपरेशन नहीं होगा तो यहां पे जो गैमीट बनेंगे, यहां पे जो गैमीट बनेंगे वो गैमीट आपके कैसे बनेंगे, गैमीट आपका बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा बनेगा आपका स्मॉल ए स्मॉल बी, और इसके अलावा कोई गैमीट नहीं बनेगा। मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा, 100% क्या मिलेगा, पेरेंटल, पेरेंटल। क्लियर है बात? 100% पेरेंटल। तो ये है आपका लिंकेज। यहां पे 100% पेरेंटल है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। और कंप्लीट लिंकेज मतलब यहां पे आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, आपका असॉर्टमेंट एब्सेंट है, एब्सेंट। बात समझ में आई? तो ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट था। लिंकेज के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है। अब यहां से हम आगे लिखेंगे। आपने दो यहां पे प्रोसेस पढ़ी, एक इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा, दूसरा आपने कंप्लीट लिंकेज पढ़ा। इनकम्प्लीट लिंकेज में आपका क्या होगा, यहां पे आपको न्यू कुछ गैमीट मिलेंगे, मतलब यहां पे रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। और यहां पे अगर हम बात करें कंप्लीट लिंकेज में, यहां पे सिर्फ आपको 100% पेरेंटल मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने यहां पे बता दिया। तो आगे देखो, आगे अब जो प्रोसेस हुई उसी को मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्या हुई प्रोसेस, यहां पे मैं लिखूंगा द टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स, या द टेंडेंसी ऑफ जीन्स या टू जीन्स, ठीक है,
remains together and inheritance together क्लियर है बात। टुगेदर जो आपकी टू जीन है वो साथ में रहेंगी और साथ में ही क्या होंगी, इनहेरिटेंस होंगी। इस टर्म को आप क्या कहते हैं, इस टर्म को आप कहते हैं लिंकेज। और आपने यहां पे जो लिंकेज पढ़ा वो कैसा पढ़ा, इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा, जहां पे रिकॉम्बिनेंट बन रहा था, इनकम्प्लीट लिंकेज। और पढ़ा आपने कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज में आपको 100% पेरेंटल मिल रहा था, जो गैमेट मिल रहे थे वो कैसे थे, पेरेंटल थे। और यहां पे आपको जो इनकम्प्लीट था उसमें 50% आपके पेरेंटल गैमेट थे और 50% क्या थे, और 50% रिकॉम्बिनेंट थे, मतलब न्यू थे। ठीक है। अब अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल का नाम है ड्रोसोफिला फीमेल, ठीक है। और जो कंप्लीट लिंकेज है इसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा ड्रोसोफिला मेल, ठीक है। तो अब जो हम यहां पे लिंकेज पढ़ रहे हैं, लिंकेज, उसमें हम बात करेंगे किसके, ड्रोसोफिला के बारे में। और मॉर्गन ने जो अपनी स्टडी करी, मॉर्गन ने जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट का जो एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया लिंकेज ऐसे है, और ये पूरी प्रोसेस, मतलब जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया मॉर्गन ने, वो किसमें अपना एक्सपेरिमेंट किए हैं, ड्रोसोफिला। किसमें किया, ड्रोसोफिला में किया। किसमें किया, ड्रोसोफिला। किसमें किया उन्होंने, ड्रोसोफिला मेलानो गैस्टर पूरा नाम है, या इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई। और इसको उन्होंने क्यों लिया, इसका भी मैं आपको बता देता हूं। इसको इन्होंने क्यों लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्यों चूज किया उन्होंने जो फ्रूट फ्लाई है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई को हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। उसको आप जैसे हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी से हम पहचान जाएंगे कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जो फ्रूट फ्लाई होती है इसको आप एकदम सिंपल मीडियम में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मतलब इसको सिर्फ आप सिंपल ऑर्गेनिक, जो आपका क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनिक मीडियम होगा, वहां पे ये ग्रो हो जाएगा। अगर आप इसको बनाना भी दे देते हैं इससे में भी ये ग्रो कर जाएगी। और अगर हम बात करें इसका जो लाइफ स्पान है बहुत ही शॉर्ट है, छोटा है। ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि हमको अनवांटेड टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आराम से इसकी नई प्रोजेनी हमको टाइम से मिल जाएगी। मतलब इसकी जो लाइफ स्पान है समथिंग 2 वीक का है, ठीक है। 2 वीक में नई प्रोजेनी दे देता है। और अगर हम बात करें ये जो फ्रूट फ्लाई है इसको इसमें जो इसके क्रोमोसोम मिलते हैं वो मेल हमारे ह्यूमंस जैसे हैं। मतलब ह्यूमंस में क्या होता है, XX फीमेल होती हैं और XY किसमें होते हैं, मेल में। तो इसी तरह जो ड्रोसोफिला है इसके फीमेल में आपको मिलेंगे XX और मेल में आपको क्या मिलेगा, XY। क्लियर है बात। तो अब यहां से हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। और एनसीईआरटी का जो ये वाला डायग्राम है जो बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम बहुत ही कंफ्यूजिंग डायग्राम है और सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूजन होती है। तो हम इस डायग्राम को पढ़ेंगे और यहां पे इसको पूरा डिटेल से देखेंगे कि एक्चुअल में डायग्राम कैसे बना। पहले हम क्रॉस ए पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्रॉस बी, जिसे आप खुद से करोगे।
ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इतनी बात समझ में आई। यहां पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि जहां पे इनकम्प्लीट आपको क्या लिंकेज हो रहा है, उसका एग्जांपल क्या है, फीमेल ड्रोसोफिला है। और अगर हम बात करें यहां पे कंप्लीट लिंकेज की, तो उसमें क्या है, उसमें मेल ड्रोसोफिला है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब आगे देखो, हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे हम देखेंगे एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको हम देखेंगे क्रॉस ए, ठीक है। यहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे। आपने यहां पे एक क्या लिया, मेल, ठीक है, मेल है। मेल का जो मेल में आपने क्या लिया, यहां पे हम फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे फ्रूट फ्लाई मेल, और इसके ये क्रोमोजोम हो गए, ठीक है। इसके क्रोमोजोम में यहां पे आपको मिल गया, ठीक है, यहां पे आपको ये मिल गया, ये आपका स्मॉल वाई है, और ये आपका क्या है, ये डब्ल्यू है, और ये आपका एक्स क्रोमोजोम है, और ये आपका वाई क्रोमोजोम है, ठीक है। इसमें हम लेंगे वाई प्लस और डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू प्लस, ठीक है। तो इसकी जो बॉडी हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, यहां पे हम लिखेंगे येलो बॉडी है, जो वाई है, सॉरी यहां पे येलो नहीं आएगा, यहां पे हम लिखेंगे ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी। जो वाई प्लस है ये क्या, किसको यहां पे डिनोट करेगा, ब्राउन कलर को, तो ब्राउन बॉडी। और जो डब्ल्यू प्लस है ये रेड आई को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो कैरेक्टर है कैसा है, ये कैरेक्टर है डोमिनेंट, और एनसीईआरटी डोमिनेंट यहां पे वर्ड को यूज करती है व्हाइट। क्लियर है बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे, उसके बाद है फीमेल फ्रूट फ्लाई, ठीक है, जिसका ये एक क्रोमोसोम हो गया और एक ये क्रोमोसोम हो गया, जिसमें से ये आपका एक्स हो गया, जिससे ये आपका एक्स क्रोमोसोम हो गया, और ये आपका एक्स क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। इस पे यहां पे आपको स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये आ गया आपका। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करें, तो ये आपका येलो बॉडी है, यहां पे जो स्मॉल वाई है वो येलो बॉडी, और डब्ल्यू क्या कर रहा है, व्हाइट आई, क्लियर है बात। इतना आपको याद रखना है। अब अगर आप इनके गैमीट बनाओ, अगर आपको इनके गैमीट बनाना है, तो गैमीट क्या बनेगा, गैमीट आप कैसे बनाएंगे, गैमीट यहां पे बनेगा, देखो गैमीट जो आप बनाओगे, इसका गैमीट बनेगा एक ये आपका गैमीट बनेगा, इसका एक गैमीट ये आ गया, ठीक, और ये एक गैमीट आएगा अलग, ये आ गया आपका दूसरा गैमीट, ठीक है। और अगर हम इसका गैमीट बनाएं, तो यहां पे आपको दोनों में सेम दिख रहा है, तो इसका गैमीट क्या रहेगा, इसका गैमीट सेम रहेगा, ये गैमीट आ गया। टोटल आपके पास कितने गैमीट आ गए, यहां पे आपके पास ये ए गैमीट हो गया, ये आपका बी गैमीट हो गया,
और ये आपका सी गैमीट हो गया। ये दोनों गैमीट किसके हैं? मेल फ्रूट फ्लाई के हैं। और ये गैमीट किसका है आपका? ये फीमेल फ्रूट फ्लाई का है, क्योंकि सेम यही गैमीट बनेगा 2 बार, तो हम 1 बार लेंगे। देखो यहां पे ध्यान से, आपको क्या याद रखना है, यहां पे आपके पास जो है एक यहां पे मेल है जो कि क्या है, यहां पे लुक्खा फ्रूट फ्लाई है, और ये आपके पास लुक्खी फ्रूट फ्लाई है। क्लियर है बात? इन लुक्खा लुक्खी के दोनों आपने क्या बनाए? गैमीट बनाए। और अब इस लुक्खे के साथ इस लुक्खी का क्या कराएंगे आप? क्रॉस कराएंगे। और जब क्रॉस कराएंगे तो आपके नए यहां पे क्या बनेंगे? यहां पे कुछ नया बनेगा, उसकी हम बात करते हैं। यहां पे देखो, आपने जब क्रॉस कराया किसके बीच में? इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिल जाएगा ये गैमीट, ये आएगा और ये आएगा। ये आ गया आपका। तो नया जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया। ठीक है, क्लियर है बात? और जब आप इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा ये आएगा और ये आएगा। क्लियर है बात? तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्योंकि हमारा ये ए वाला जो बी गैमीट है, ये सी से क्या करेगा? सी के साथ जब मिलेगा तो ये बनाएगा, और जब सी वाला ए के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा। ये आपस में मिल नहीं सकते क्योंकि ये मेल गैमीट है। क्लियर है बात? ये मेल गैमीट है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें, अब ये जो हमारा बना ये वाला, इसकी अगर हम बात करें, ये पूरा को हम यहां से उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से उठा के लेके गया, ये लेके आया। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें यहां पे आपके पास क्या है? y प्लस और w प्लस है, और साथ में इसके साथ क्या है? y, स्मॉल y और स्मॉल w है। तो अब यहां पे डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट हमारा कौन सा है? y प्लस वाला और w प्लस वाला। तो y प्लस यहां पे हमारा कैसा आएगा? यहां पे जो बॉडी आएगी, वो कैसी आएगी? ब्राउन बॉडी। ठीक, और आई का कलर कैसा रहेगा? रेड आई रहेगी, क्योंकि y प्लस और w प्लस क्या है? डोमिनेंट है। y प्लस और w प्लस क्या है? डोमिनेंट है। ठीक, और ये बताओ ये मेल है कि फीमेल है? ये आपका क्या है? फीमेल, मतलब लुक्खी है। ठीक, अब देखो इसके बाद, अब हम इसकी बात करते हैं, इसको भी हम उधर ले चलते हैं एक तरफ, वहीं पे लिखते हैं इसके बारे में। ये आ गया। ठीक है, ये जो आया, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें y है आपका रिसेसिव वाला है, मतलब यहां पे y से जो y क्रोमोसोम है उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहां पे आप देख रहे हो जो स्मॉल y है वो येलो बॉडी दिखाएगी, येलो बॉडी। ठीक है, और जो स्मॉल w उससे क्या मिलेगा हमको? व्हाइट आई। क्लियर है बात? व्हाइट आई। और ये क्या है? ये मेल है, मतलब ये लुक्खा है, मेल। और ये आपका फीमेल, ये मेल। तो ये आपकी कैसी जनरेशन आ गई? ये आपकी आ गई F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन आपको समझ में आया? F1 जनरेशन में आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब F1 जनरेशन से अब यहां से हम क्या बनाएंगे? नए गैमीट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम मेल के गैमीट की बात करें, मेल की जो गैमीट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? इसके 2 गैमीट बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 गैमीट। एक गैमीट ये बनेगा, ये बन गया।
ठीक है। और दूसरा गैमीट ये बनेगा, ये बन गया। तो मेल के तो दो गैमीट बनेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। फीमेल के कितने गैमीट बनेंगे? हमें याद है फीमेल में इनकम्प्लीट डोमिनेंट और इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। हमें याद है फीमेल में क्या होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज की वजह से यहां पे कितने गैमीट बनेंगे? अब देखो कितने गैमीट बनेंगे। एक तो आप पे सेम गैमीट बन जाएगा, सेम, तो सेम वाला आप यहां पे ले लो, सेम गैमीट आ गया, ठीक। ये एक गैमीट आया, ठीक है। दूसरा गैमीट आपका ये वाला आएगा, सेम, ये आ गया, ठीक है, सेकेंड गैमीट। और थर्ड गैमीट जो आएगा वो क्या आएगा? थर्ड गैमीट और फोर्थ गैमीट। टोटल 4 गैमीट बनेंगे इसमें। यहां पे ये जीन है, ये जीन है, यहां जीन है, ये जीन है। और देखो ये आपका स्मॉल वाई प्लस स्मॉल डब्ल्यू प्लस ये आ गया, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू ये आ गया। अब स्मॉल वाई प्लस के साथ क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। और स्मॉल वाई के साथ क्या आएगा? डब्ल्यू प्लस आएगा, ठीक है। तो कितने यहां पे आपके गैमीट बन गए? कितने गैमीट बने फीमेल में? 1 2 3 4। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं? अगर यहां तक की बात समझ में आई तो इसको अब मैं इरेज करूं और आगे हम बात करें इसके बारे में, ठीक है। अब जो हमारे यहां पे गैमीट बने, एक दो गैमीट ये है और 1 2 3 4 ये गैमीट है। अब इनके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। जहां तक का आपको कॉपी कर लेना है, देन उसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको इसके आगे वाला इरेज कर दे रहा हूं और ये वाला आप लोग लिख लीजिए और इसके आगे आपको काम देगा, ठीक है। तो अब ये गैमीट यहां पे लिखे रहेंगे, बाकी मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। ये इरेज हो गया और अब हम आगे क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। F1 जनरेशन हो गई थी, ठीक है। यहां का एक गैमीट गया, उसको हम बना लेंगे, ठीक है। यहां पे जो गैमीट था उसको हम बना लेंगे। कैसा था गैमीट? गैमीट था यहां पे Y और W वाला, ठीक है। YW हम बना लेते हैं। अब देखो इसको मैं यहां से उठा के यहां लेके आता हूं, ठीक है। और फर्स्ट वाला गैमीट हम बना लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? यहां पे आपका ये आएगा स्मॉल y और स्मॉल w और ये X क्रोमोसोम है और ये हमारा है फर्स्ट, ठीक है। हम यहाँ पे अब एक बनाएंगे पुनेट स्क्वायर जैसी टेबल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम अब आगे इसको नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये आपका गैमीट फर्स्ट, इसको हम उठा के इस पे रखेंगे। ये आपका गैमीट सेकेंड, इसको उठा के हम इसमें रखेंगे। ये गैमीट थर्ड, इसको उठा के यहाँ रखेंगे और ये गैमीट 4, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है। और अब हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अरे हम इसको एक काम करते हैं, ये वाला आपका नीचे आएगा और ये वाला आपका यहाँ आएगा, ठीक है। अब पुनेट स्क्वायर के हिसाब से हम क्रॉस इसमें कर देंगे, ठीक है। क्रॉस करेंगे, देखो कैसे आएगा। मैंने क्या किया,
इसको इसका क्रॉस जो करवाया इसके साथ करवा दिया, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, मेरे पास ये आ गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसका क्रॉस अगर मैं इसके साथ कराऊंगा तो मेरा ये आएगा, ठीक है। और अब मैं बात करूं इसका, क्योंकि इसका क्रॉस मैंने इसके साथ कराया तो ये वाला जाएगा क्रोमोसोम इसमें, तो इसको मैं भेज देता हूं यहां पे, ये पहुंच गया मेरा इसके साथ, तो ये बन गया मेरा एक यहां पे न्यू प्रोजेनी, ठीक है, समझ में आई बात। और अब मैं इसको इसमें भेजूंगा, ये भेज दिया मैंने, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैंने जब इसका पुनेट स्क्वायर, मतलब जैसे पुनेट स्क्वायर वाला आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो ना, इसका इसके साथ कराओगे तो ये आ गया और ये आ गया, इसके साथ तो तुमने ये कराया तो इसका ये वाला ये आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद ये वाले में देखो सेकंड नंबर पे इसके साथ जब क्रॉस कराओगे तो ये वाला किसके साथ आएगा, ये आ गया यहां पे, ठीक, और इसमें ये वाला आएगा, तो ये दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, ये मैंने इसको ले लिया, ये आ गया, ठीक, तो ये हमारा बन गया। फिर उसके बाद इस वाले का इसके साथ कराऊंगा मैं क्रॉस, ये मैंने करा दिया क्रॉस कराया, ये आ गया, ठीक है, और इसका मैंने उसके साथ करा दिया तो ये आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह मैंने ये वाला, ये आ गया, और इसके साथ क्या आएगा, ये आएगा, ये मैंने यहां पे इसको रख दिया, ठीक है। कौन सा क्रोमोसोम है ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, और ये भी आपका एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। आगे देखो, फिर मैंने यहां पे इसका करा दिया, ये आपका आ गया, और आपका ये वाला जो है ये आ गया, ठीक। और इधर आप देखेंगे ये एक्स क्रोमोसोम ये भी है आपका, तो ये यहां पे आएगा, और उसके साथ में आएगा ये, ठीक, ये आ गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसको आता है उसको आराम से ये आ जाएगा, उसको परेशानी नहीं होगी, और जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं आता उसको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगी। ये यहां पे आ गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये हमने इसको इस तरह बना दिया, ठीक है। अब इनके देखो नेमिंग कर लेते हैं हम, इनका नाम कैसे हम लिखेंगे। हमको पता है डोमिनेंट कौन था हमारा, Y प्लस W प्लस वाले क्या थे, वाइल्ड थे, मतलब डोमिनेंट थे, और जो स्मॉल y और स्मॉल w ये है हमारे क्या है, रेसेसिव है। ये बात हमको पहले से पता है। अब देखो ध्यान से, तुरंत देखना, अभी बनाते हैं इसको हम, इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम। नाम में क्या है, देखो यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका y प्लस है, स्मॉल y प्लस है, मतलब ब्राउन, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ब्राउन बॉडी, और साथ में क्या आएगा आपका यहां पे, रेड आई। सेम यहां पे आपका क्या आएगा, इसके नीचे आपकी ब्राउन बॉडी आएगी, क्योंकि यहां पे Y प्लस है मतलब डोमिनेंट, तो ब्राउन बॉडी, और W प्लस है तो मतलब रेड आई, ठीक। यहां पे देखो स्मॉल y स्मॉल z, स्मॉल y स्मॉल z, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, येलो बॉडी, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, व्हाइट आई,
ठीक है, यहां पे नीचे क्या आएगा आपका, येलो बॉडी, येलो बॉडी, और क्या आएगा यहां पे, व्हाइट आई आएगी। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे आपका स्मॉल वाई प्लस है, मतलब ब्राउन बॉडी आ गई, और डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू तो प्लस नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, व्हाइट आई। ठीक है, सेम यहां पे क्या आएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा, यहां पे आएगा ब्राउन बॉडी, और आएगा आपका यहां पे व्हाइट आई। ठीक है, इधर देखते हैं, इसमें क्या आएगा आपका, यहां पे आपका आएगा येलो बॉडी, और डब्ल्यू प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, रेड आई। सेम इसमें क्या आएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा येलो बॉडी, और क्या आएगा यहां पे, रेड आई। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पे आप देखो, जो पेरेंट थे वो क्या थे, ब्राउन बॉडी रेड आई वाले थे। पेरेंट क्या थे, ब्राउन बॉडी और क्या थे, ब्राउन बॉडी और रेड आई के थे। दूसरा पेरेंट जो था येलो बॉडी व्हाइट आई का था। बट यहां पे आपको रिकॉम्बिनेंट मिला। रिकॉम्बिनेंट आपको कैसा मिला, रिकॉम्बिनेंट आपको मिला ब्राउन बॉडी, आपके ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई के साथ। ठीक है, और आपको क्या मिला, येलो बॉडी रेड आई के साथ। आपको यहां पे मेल भी मिला और फीमेल दोनों आपको मिले। दोनों कैसे मिले आपको, रिकॉम्बिनेंट मिले। यहां पे बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पे आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, पेरेंटल है, ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, ये कुछ पेरेंटल दिख रहा है, इसका फिनोटाइप, ये भी आपका पेरेंटल है, ये आपका क्या है, ये भी आपका पेरेंटल है, और ये भी पेरेंटल है। बट ब्राउन बॉडी व्हाइट आई आपका रिकॉम्बिनेंट, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई आपका रिकॉम्बिनेंट, येलो बॉडी रेड आई रिकॉम्बिनेंट, और येलो बॉडी रेड आई आपकी क्या है, रिकॉम्बिनेंट। तो यहां पे आप देख रहे हो 50% आपके कैसे हैं, 50% आपके पेरेंटल है, पेरेंटल, और 50% आपके क्या है, न्यू है, रिकॉम्बिनेंट है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि सेम टू सेम, अगर जीनोटाइप की उनकी बात करें, सेम टू सेम पेरेंटल है। सेम टू सेम देखो, ये आपका सेम टू सेम पेरेंटल है, ठीक है, और ये वाला आपका कहां पे, ये आपका सेम टू सेम पेरेंटल है, ये, ठीक है, ये सेम पेरेंट था कि नहीं हमारा, Y प्लस डब्ल्यू प्लस, और यहां पे हमारे पास क्या है, Y क्रोमोजोम है। ये सेम हमारा पेरेंट था और ये सेम हमारा पेरेंट था। ठीक, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। किसका, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। अब इसमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है, आप लोग निकाल लोगे। बच्चे कहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो मेल फीमेल लिख देता हूं। यहां पे एक्स क्रोमोजोम मतलब ये लुक्की है, ठीक है। यहां पे आपका एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम मतलब ये लुक्का है, ठीक है। यहां पे आपका एक्स क्रोमोजोम मतलब ये लुक्की है, ठीक। यहां पे आपका एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम मतलब ये लुक्का है, ठीक है। यहां पे आपका एक्स क्रोमोजोम मतलब ये लुक्की है, ठीक है। यहां पे एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम मतलब ये क्या है, लुक्का है। यहां पे क्या है आपके पास, एक्स क्रोमोजोम है ये, और ये भी एक्स क्रोमोजोम है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपकी लुक्की हो गई। और यहां पे एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लुक्का हो जाएगा। क्लियर है बात? इस तरह करके ये हमारा जो क्रॉस ए था वो कंप्लीट हुआ। अब क्रॉस बी देखो क्या है, क्रॉस बी भी सेम करना है आपको। क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस बी साइड में ही दिया हुआ है, क्रॉस बी, ठीक है, आपकी ही बुक में है, ये बुक है, इसी में दिया हुआ है, देखो ये क्रॉस बी। अब क्रॉस बी क्या है, देखो इसमें क्रॉस बी में है आपका, क्रॉस बी में ये आपका एक क्रोमोजोम है, एक्स है ये,
ठीक है। और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, ये भी एक्स है, ठीक है। मतलब यहां पे हम इसकी फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट बॉडी वाला हो जाएगा, व्हाइट बॉडी, व्हाइट है। और ये आपका मिनिएचर है, तो व्हाइट के लिए यहां पे W लिया और मिनिएचर के लिए M लिया, तो WM। यहां पे मैंने क्या लिखा, मिनिएचर, मिनिएचर विंग्स, ठीक है, एबनॉर्मल विंग्स हो गई, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, ये क्या है, ये आपकी हो गई, ये वाला क्या हो गया आपका, ये फीमेल है, मतलब लुक्खी है। और इधर हमने दूसरा लिया, दूसरा जो हमने लिया उसमें देखो ये आपका हो गया W, ठीक है। और यहां पे भी आपका दूसरे में आ गया ये W आ गया, और दूसरे में हमने क्या लिया, M+ लिया, M+, ठीक है, M+। और ये आपका क्या है, Y क्रोमोसोम है, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा होता है, X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मेल, मतलब लुक्का, ठीक। अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आपको क्या करना है, देखो एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, ये जो आपका है इधर वाला, ये तो व्हाइट है आपका, ये व्हाइट है, व्हाइट बॉडी इसमें रहेगी, व्हाइट ही बॉडी रहेगी। और M का मतलब है नॉर्मल विंग, नॉर्मल विंग, ये मिनिएचर विंग है और ये नॉर्मल विंग्स के लिए। अब यहां पे आपको बताना है दोनों में आपको क्या परसेंटेज आएगा, कैसे मिलेगा, तो आप यहां पे बताएंगे, ठीक है। और इसका आप क्रॉस करवाएंगे, आप इसका आप क्रॉस करो। और ये आपका वाइल्ड है, वाइल्ड मतलब डोमिनेंट है, डोमिनेंट। और ये आपका क्या है, रिसेसिव है। अब इसमें आप क्रॉस करवाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और परसेंटेज आप बताएंगे कि कितने परसेंट आपके यहां पे रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, कितने परसेंट आपके रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, इस बात को आप यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपका आंसर आएगा उसको आप कमेंट करेंगे। आप लुक्खा और लुक्खी के बीच में क्रॉस करवाइए, दोनों के बीच में क्रॉस कराएं, और उसके बाद F1 जनरेशन लें, फिर उसके गैमीट बनाएं, फिर उसके बाद उसको आगे करें, ठीक है। क्लियर है बात, आशा करता हूं यहां तक का चीज आपको समझ में आया होगा। और जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो भी आपको समझ में आएगा, उसको आप अच्छे से देखिए, एक बार पढ़िए। और अगर कहीं पे आपको डाउट आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझसे उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश जरूर करें। आप लोग उस डाउट को कमेंट में लिखें, उसको मैं जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसी तरह डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।